नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति बनता है राज्यसभा का सभापति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तब वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है और उसे राज्यसभा का सभापति के रूप में वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता प्राप्त होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा सभापति, चेयरपर्सन ऑफ या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सभापति द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अनुच्छेद 64 में वर्णित है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। उसे वेतन व भत्ता राज्यसभा सभापति के रूप में नहीं मिलता है। इस स्थिति में, इस अवधि में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वेतन व भत्ता प्राप्त करता है। वेतन व भत्ता प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं
कार्य एवं शक्तियां, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सभापति की कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा सभापति की कार्य एवं शक्तियां, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति की कार्य व शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होती है। राज्यसभा सभापति की कार्य एवं शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होती है, अर्थात जिस प्रकार से लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, उसी प्रकार से राज्यसभा की अध्यक्षता करता है राज्यसभा का सभापति। मतदान, यदि किसी बिल व विधेयक पर राज्यसभा में मतदान किया जाता है तो इस मतदान में राज्यसभा सभापति मतदान नहीं देता है। यदि राज्यसभा में किसी बिल या विधेयक पर मतदान दिया जाता है तो मतदान दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा सदस्यों के द्वारा। इस मतदान में राज्यसभा सभापति मतदान नहीं करता है। लेकिन यदि मत गणना में बराबर हो जाए तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है राज्यसभा सभापति को। राज्यसभा में किसी बिल या विधेयक पर सभापति मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में, मत बराबर होने की स्थिति में सभापति, राज्यसभा का सभापति निर्णायक मत देता है। राज्यसभा सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष में के कार्यों में विशेष डिफरेंस यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष प्रकार की शक्तियां होती है, जबकि राज्यसभा सभापति के पास उस विशेष प्रकार की शक्तियां नहीं होती है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के ही तरह राज्यसभा में कार्य करता है राज्यसभा का सभापति, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष प्रकार की शक्तियां होती है जो राज्यसभा सभापति के पास नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां जो राज्यसभा सभापति के पास नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां जो राज्यसभा सभापति के पास नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां है, पहला धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश की जाती है
और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण सिर्फ करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश की जाती है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश की जाती है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो धन विधेयक से संबंधित विशेष अधिकार प्राप्त है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को, जो राज्यसभा सभापति को प्राप्त नहीं है। दूसरा है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह है दो विशेष शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास है। यह विशेष शक्तियां राज्यसभा सभापति के पास नहीं होती है। राज्यसभा सभापति के कार्य एवं शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होती है। राज्यसभा में किसी बिल या विधेयक पर सभापति मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में सभापति निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां जो राज्यसभा सभापति के पास नहीं होती है। पहला धन विधेयक लोकसभा में ही पेश की जाती है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी को हम लोकसभा अध्यक्ष का जिस प्रकार से हमने समराइज किया था, इसी प्रकार से हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा सभापति को। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सभापति को हम समराइज करने जा रहे हैं। अब हम राज्यसभा सभापति को समराइज करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। योग्यता, राज्यसभा के सभापति हेतु किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, चूंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अर्थात एक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के हेतु जो योग्यता चाहिए वही होती है राज्यसभा का सभापति की योग्यता। पहला, उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो।
लाभ के पद पर ना हो। चौथा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला है वेतन। राज्यसभा सभापति का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। 50,000 रुपए मासिक। 50,000 रुपए मासिक। राज्यसभा सभापति का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। भारत के उपराष्ट्रपति का किसी प्रकार का वेतन नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के रूप में ही वेतन ग्रहण करता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। वेतन ग्रहण करता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। अर्थात वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। वेतन के निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। वेतन व पेंशन भारित होता है। वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। केंद्र की संचित निधि पर। केंद्र की संचित निधि पर। आगे है शपथ। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सभापति का किसी विशेष प्रकार का शपथ नहीं होता है। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। अर्थात राज्यसभा सभापति का कोई विशेष शपथ नहीं होता है। राज्यसभा सभापति का शपथ के पद का शपथ नहीं होता है। के पद का शपथ नहीं होता है। नहीं होता है। राज्यसभा सभापति राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में ही उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करता है। राज्यसभा सभापति के पद का कोई शपथ नहीं होता है। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा सभापति का किसी विशेष प्रकार का शपथ नहीं होता है। त्यागपत्र।
पत्र। चूंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात यह अपना त्याग पत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को यह अपना त्याग पत्र देता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। भारत के उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। वेतन का निर्धारण करता है संसद। वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। शपथ, राज्यसभा सभापति के पद का कोई शपथ नहीं होता है। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। त्याग पत्र, चूंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।